राम और हनुमान जी की अद्भुत कहानी। अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में कुछ इस कदर लीन थे कि उन्हें बिना कहे ही प्रभु की हर आवश्यकता का भान हो जाता था। सच्चे सेवक का यही लक्षण है, आराध्य के मन की बात जान लेना। हनुमान जी की ऐसी तत्परता देख भारत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और स्वयं माता जानकी को भी लगा कि उन्हें तो प्रभु की सेवा का अवसर ही नहीं मिल पा रहा। सेवा विभाजन की योजना और हनुमान जी की युक्ति, सबने मिलकर एक योजना बनाई। प्रभु की दिनचर्या की समस्त सेवाओं की सूची बनी और आपस में बांट ली गई। इस सूची में हनुमान जी का नाम कहीं भी नहीं था। प्रभु श्री राम ने भी मुस्कुराकर इस नई व्यवस्था को स्वीकृति दे दी। अगले दिन जब हनुमान जी को यह सेवा सूची सुनाई गई और बताया गया कि कोई काम शेष नहीं है, तो वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, इस सूची में जो सेवा बच गई है वह मेरी। सबने सोचा अब क्या बचा है, तो हनुमान जी ने एक अनोखी मांग रखी। प्रभु को जब जम्हाई यानी उबासी आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी। सब चौंक गए, पर सोचा यह तो छोटी सी बात है। इस पर भी प्रभु ने स्वीकृति मिल गई। अब हनुमान जी राजसभा में दिन भर प्रभु के मुख को एक ही एकटक निहारते रहते थे कि कब जम्हाई आए। रात हुई, प्रभु विश्राम करने अतःपुर पधारे। हनुमान जी को द्वार पर रोक दिया गया। हनुमान जी भला सेवा कैसे छोड़ते। वे राजभवन के ऊपर एक कगुरे पर जाकर बैठ गए और लगातार चुटकी बजाने लगे कि कहीं प्रभु को जम्हाई आए और सेवा में चूक ना हो जाए। उधर राजभवन में विचित्र घटना हुई। प्रभु श्री राम का मुख खुला का खुला रह गया। ना वे बोल पा रहे थे, ना इशारा कर पा रहे थे, बस जिभ्रन मुद्रा में बैठे थे। माता जानकी और सभी भाई घबरा गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। उन्होंने स्थिति भांप ली और पूछा, हनुमान कहाँ है। खोजने पर पता चला कि हनुमान जी छत पर बैठे अश्रुपूर्ण नेत्रों से राम नाम जपते हुए लगातार चुटकी बजा रहे थे। गुरुदेव ने पूछने पर हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया और जम्हाई का क्या ठिकाना कब आ जाए, इसलिए मैंने अपनी सेवा में कमी ना रहे इसलिए निरंतर चुटकी बजा रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने हंसते हुए कहा, हनुमान तुम्हारी इसी निरंतर सेवा को स्वीकार करने के लिए श्री राम को अपना मुख खुला रखना पड़ रहा है। अब इसे बंद करो। जैसे ही हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद किया, प्रभु का मुख बंद हुआ। सबकी जान में जान आई। प्रभु श्री राम ने कनखियों से जानकी जी और भाइयों को देखा, मानो कह रहे हैं, देख लिया हनुमान को सेवा से वंचित करने का फल। गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि हनुमान जी को जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करेंगे। यही कारण है कि राम दरबार में हनुमान जी हमेशा प्रभु के चरणों में उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। हनुमान जी का प्रेम ही ऐसा है कि स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, कपि सेवा बस भये कनोड़े, कहो पवन सुत आओ, देबे को कछु, ऋणिया हो धनिक तुम पत्र लिखाओ। हे हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। तुम चाहो तो मुझे इस ऋण का पत्र लिखवा लो। यहाँ पे श्री राम जी के लिए हनुमान जी की सेवा की भावना और उनके प्रति प्रेम का कथा समाप्त हुई। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।